आप सबका हमारे समर्थ एजुकेशन अकेडमी में स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, हमारा लेसन शुरू करते हैं। तो हमारा लेसन क्या है? हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? जो पाश्चात्य लोग हैं, उन्होंने जो इतिहास का पूरा आईना बदल के रख दिया था, इसके बारे में इस लेसन के अंदर हमें जानकारी दी गई है। तो क्या होता था, पहले जो है हिस्टोग्राफी जो लिखने का एक ट्रेडिशन था, ट्रेडिशन यानी कि क्या, तो उसकी परंपरा थी। उसकी परंपरा क्या थी कि हमारे यहाँ पे कोई कथा अगर होती है तो उसके बारे में लिख के कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद वहाँ उस टाइम पे कोई लिखी भी गई हो तो उसकी लिखित कुछ पुरावे हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उस वजह से हम ये ट्रेडिशन जो है वहाँ उस टाइम पे कोई लिखने की कला भी बहुत लोगों के पास नहीं थी। तो वो इतिहास जो है वो हम तक पहुँचा कैसे? वो इतिहास हम तक पहुँचा अलग अलग कथाओं के द्वारा, अलग अलग लोक कलाओं के द्वारा, अलग अलग नाटकों के द्वारा, अलग अलग संगीतों के द्वारा हमारे पास वह इतिहास पहुंचा। इसे ही कहते हैं ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, यानी इतिहास लेखन की अलग अलग परंपरागत साधन। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हो गया कि इस साधनों पे विश्वास कितना रखना है, यह इसके बारे में जानकारी दी थी। उसके बारे में हम विश्वास भी नहीं रख सकते थे। तो क्या हो गया कि इतिहासकारों में मतभेद शुरू हो गया कि वो सोच रहे थे, कुछ इतिहासकार बोल रहे थे कि यह जानकारी सच है, वह हम किस आधार पर कह सकते हैं। तो उसके लिए नई टेक्निक शुरू हुई, उसे कहते हैं मॉडर्न हिस्टोग्राफी। उसका अगर मीनिंग देखते हैं तो उसे कहते हैं आधुनिक इतिहास का लेखन। उसे क्या कहते हैं? आधुनिक इतिहास का लेखन। तो इसके अंदर क्या हुआ कि कोई भी अगर हमें इतिहास के बारे में जानकारी लिखनी है तो उस इतिहास लेखन से पहले उस इतिहास के बारे में अलग अलग सवाल वहाँ पे आने चाहिए। अलग अलग सवाल यानी कि क्या, कि अगर समझो हम शिवाजी महाराज के बारे में इतिहास लिखते हैं तो शिवाजी महाराज का इतिहास लिखने से पहले उन्होंने किए हुए कार्यों के बारे में अलग अलग सवाल हमारे मन में होने चाहिए कि उन्होंने कैसे किया, किस तरह किया, किन साधनों का उपयोग किया। ऐसे अलग अलग सवालों के आधार पर हम इतिहास लेखन लिख सकते हैं। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इतिहास के वो सवाल जो है उसके लिए हमारे पास किस पुरावों के आधार पर हम उस इतिहास का लेखन कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही में जो तथ्य हमारे पास मिले हैं वो तथ्य सत्य है या असत्य है, इसके बारे में भी हमें संशोधन करना पड़ेगा। उसके आधार पर हम अपना इतिहास का लेखन कर सकते हैं, ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना था। उसे ही कहते हैं आधुनिक इतिहास का लेखन। तो क्या उन्होंने क्या किया, उनके पास जिस इतिहास के बारे में जानकारी है, सबूत है, तथ्य है, संशोधन किया जा सकता है, उसके बारे में इतिहास लिखना और पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उसे ही कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। जो यूरोप में जो हिस्ट्री के अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन गया था उसके बारे में वह जानकारी है। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी हिस्ट्री के अंदर अलग अलग तथ्यों का आधार देना शुरू कर दिया। तो उसके लिए अनेक वैज्ञानिकों का सहारा लिया गया। अनेक वैज्ञानिकों ने इसके अंदर अपना संशोधन प्रकट किया। उन वैज्ञानिकों को इतिहास के अंदर इतिहासकार कहा जाता है। तो उसके अंदर जो नोबेल स्कॉलर्स हैं उनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट जो आते हैं रेने दकार, उनका इतिहास लेखन बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या कहा कि इतिहास हम सीधे नहीं बता सकते या सीधे लिख भी नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? जब तक उसके बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं होता। अगर उसके पास उस इतिहास के बारे में हमारे पास कोई सबूत होता है तो ही उस इतिहास का लेखन हम कर सकते हैं। तो उस इतिहास के सबूत मिलने के बाद उसके बारे में संशोधन करना है और संशोधन करके ही उसके बारे में हमें जानकारी देनी है। उसके लिए उन्होंने डिस्कोर्स ऑन द मेथड नाम की एक किताब लिखी है और उसके अंदर उन्होंने अपना पूरा संशोधन और इतिहास कैसे लिखना है इसके बारे में जानकारी दी है। सेकंड जो आते हैं वॉल्टेयर। वॉल्टेयर का
जो जन्म था 1694 में हुआ था और वहां से उनका मृत्यु 1778 के अंदर हुआ था। वोल्टेयर एक फ्रेंच इतिहासकार थे। फ्रेंच लोगों ने सबसे ज्यादा इतिहास के बारे में संशोधन करने के लिए जानकारी लिखी है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई इतिहास जो है सिर्फ हम संशोधन करेंगे ठीक है, उसके बारे में जानकारी निकाल के वह सत्य है या असत्य है उसके बारे में देख के लिखेंगे, लेकिन इतिहास सिर्फ किसी एक चीज का नहीं होता है। इतिहास जो होता है एक मूल चीज का होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें घूमती रहती है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा था, इतिहास लिखते समय उस वक्त का व्यापार, उसके बाद में खेती, वहाँ पे जो समाज होता है, वहाँ पे जो कम्युनिटी होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखना बहुत जरूरी है। यह किसने कहा था? वोल्टेयर ने कहा था। इसलिए उन्हें आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है। जनक यानी कि स्टार्टिंग उन्होंने की है। यानी कि मतलब क्या है कि सबने आज तक क्या कहा था कि हम हाँ ठीक है किसी राजा के बारे में लिखेंगे, किसी राजा के युद्ध के बारे में लिखेंगे, लेकिन वोल्टेयर ने क्या कहा था कि हमें सिर्फ राजाओं के बारे में लिखना नहीं चाहिए, उस राज्य के अंदर जो आर्थिक परिस्थिति थी उसी के साथ वहाँ पे खेती बाड़ी जो थी, वहाँ का व्यापार जो था, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आता है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। तो जॉर्ज फ्रेडरिक हेगल ने क्या कहा था कि हमें जब इतिहास का लेखन करना होता है, उसकी राइटिंग करनी होती है, तब हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा हिस्ट्री लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी जो कहा था, अगर हमें चंद्रगुप्त मौर्य की हिस्ट्री लिखनी है तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके साथ में उसका बेटा बिंदुसार, उसके बाद में सम्राट अशोक, इन सब की भी जानकारी एक साथ लिखनी बहुत जरूरी होती है। उसके बाद में आते हैं लियोपोल्ड वैन रंके। इन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने जो हिस्ट्री के अंदर इमेजिनेशन है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो इमेजिनेशन है वह हमें हिस्ट्री में नहीं लिखनी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए कि जो हमारे पास कुछ जो सबूत मिलते हैं, जो तथ्य मिलते हैं, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालिए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए, संशोधन कीजिए और उसके बाद हिस्ट्री लिखना शुरू कर दीजिए। वो हिस्ट्री लोगों तक पहुंचाइए। इसके बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने अपनी 2 किताबों में दी है। उनके फर्स्ट किताब का नाम है द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और सेकंड किताब का नाम है द सीक्रेट वर्ल्ड हिस्ट्री। इस तरह की 2 किताबें लियोपोल्ड वैन रंके इन्होंने लिखी है। उसके बाद में आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि कोई हिस्ट्री होती है तो वह हिस्ट्री डिपेंडेंट होती है उस समाज में बनने वाली विषमता के ऊपर। समाज में 2 किस्म के वर्ग होते हैं, एक होता है जो कि बहुत ही सक्षम होता है, तो दूसरा असक्षम होता है। तो सक्षम वर्ग क्या करता है, असक्षम वर्ग के ऊपर अत्याचार और उनका शोषण करना शुरू कर देता है। तो इसके ऊपर ही हिस्ट्री डिपेंडेंट रहती है, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था और उन्होंने अपने विचार दास कैपिटल नाम की एक किताब में लिखे हैं। उसके बाद में आती है एनल स्कूल। एनल्स उसको हिंदी में अगर आप देखते हो तो एनल्स प्रणाली भी कहा जाता है, उसका मीनिंग एनल्स प्रणाली होता है। तो क्या हुआ था कि उस टाइम तक सबके अलग अलग विचार थे, लेकिन फ्रेंच हिस्ट्री लिखने वाले जो हिस्टोरिकल पर्सन्स होते हैं वो क्या कहते थे कि हिस्ट्री सिर्फ 2 राजाओं के झगड़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। तो हिस्ट्री के अंदर अगर कोई राज्य के बारे में हम इंफॉर्मेशन लिख रही है तो सिर्फ उस राज्य के संघर्षों के बारे में नहीं लिखना चाहिए, तो उस राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, उसके बाद में वहाँ की संस्कृति, वहाँ के समाज कैसा रहता है, वहाँ पे लोगों के वस्त्र, वहाँ के लोगों की खेती बाड़ी, वहाँ के लोगों के जो यातायात के साधनें होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेलवे वगैरह होती है, तो वो टाइम पे उनके पास किस प्रकार के साधन थे यातायात के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखना चाहिए। ऐसा एनल स्कूल बनाने वालों का कहना था, वो फ्रेंच थे। उसके बाद में आती है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। तो क्या हुआ था कि कुछ वक्त तक ऐसा था कि स्त्रियों के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी नहीं जाती थी, तो उसके लिए सीमा द बोवा नाम की एक फ्रेंच विदुषकी थी, जिसको हम इंग्लिश में जोकर कहते हैं।
तो उसने क्या कहा कि स्त्रियों के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखना हिस्ट्री के अंदर उतना ही जरूरी है जितना दूसरी बातों के लिए लिखना। तो उन्होंने स्त्रियों की नौकरियां, उनको समाज में मिलने वाले अधिकार, इनके बारे में जानकारी लिखना शुरू कर दिया था। और लास्ट में आते हैं माइकल फुको। माइकल फुको ने क्या कहा था कि उनकी हिस्ट्री जो है सिर्फ चंद चीजों के ऊपर डिपेंडेंट थी। उन्होंने समाज की मनोविकृति जो होती है टेंडेंसी जो होती है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखना शुरू कर दिया था। साथ ही में उन्होंने वो टाइम पे रहने वाले मेडिकल सिस्टम के ऊपर, यानी कि वैदिक शास्त्र जिसको बोलते हैं, वैदिक शास्त्र के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखना शुरू कर दिया था। साथ ही में उन्होंने वहाँ की जो जेलिंग सिस्टम थी, जेल की सिस्टम थी, तुरुंग व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखना जरूरी था। लेकिन अगर हम हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें किसी एक जो नोबेल पर्सन है, जो ऐतिहासिक विचारवंत है, उनके ऊपर उनके बारे में सोच के उनका ही फॉलोअप लेके इंफॉर्मेशन लिखना नहीं चाहिए। हमें सभी नोबेल पर्सन्स का पूरे नोबेल पर्सन्स की जानकारी लेके उन सभी के रास्तों का उपयोग करके हिस्ट्री लिखना जरूरी है। इस तरह हमारा फर्स्ट लेसन खत्म होता है। थैंक यू। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।